अस्सलाम वालेकुम। आज जिस जॉब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में BS-17 की सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे और बताएंगे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज क्या रिक्वायर्ड है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, लास्ट डेट कौन सी है, चालान कैसे फिल होगा, कहाँ पे होगा और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह होगा। यानी कि SST फेडरल गवर्नमेंट में मुकम्मल एप्लीकेशन सेंड करने या ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 का है, जो कि 5 जुलाई 2024 को इशू हुआ है। अब इस एडवर्टाइजमेंट में SST की 2 जॉब्स आई होंगी। एक सेकेंडरी स्कूल टीचर BS-17 की जॉब है जो कि सिर्फ एक असामी है, और दूसरी जो जॉब है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि वो जो जॉब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और ये जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल वैकेंसीज़ 102 है, यानी कि 102 है। अब इस जॉब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये BS-17 की पोस्ट है। सिंध गवर्नमेंट में SST BS-16 की थी, मगर ये SST की जो जॉब है वो BS-17 की जॉब है। अब इस जॉब में जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, एजुकेशन मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है C ग्रेड या सेकंड क्लास में विथ BEd, यानी कि इस जॉब में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपके पास BEd की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास MA एजुकेशन या MA EPM में है, अगर आपने MA एजुकेशन या MA EPM में किया हुआ है तो आप BEd के बिना भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम जो एज है वो 22 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है इस जॉब के लिए। 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है, यानी कि जो मैक्सिमम एज होगी, अपर एज, वो होगी 35 ईयर्स। अब इस जॉब की जो तादाद है वो 102 है, जिसमें सिंध रूरल, अर्बन, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, एक्सफाटा, AJK, GB, यानी कि पूरे पाकिस्तान से आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये जॉब सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो फीमेल उम्मीदवार ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 22 जुलाई 2024। अब इसका जो चालान है वो मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि 16 और 17 ग्रेड का जो चालान होता है फेडरल गवर्नमेंट में वो 300 रुपीज़ का होता है, यानी कि इस जॉब का जो चालान है वो 300 रुपये का होगा। अब इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ से कंसोलिडेट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 पर आ जाना है, और आने के बाद आपने यहाँ से ये जो फर्स्ट लिंक है उसमें आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और सेकंड नंबर पर जब आप चालान डाउनलोड करेंगे तो चालान इस किस्म का आपके सामने चालान आ जाएगा। यहाँ पर आपने बैंक नेम लिखना है। लेट्स सपोज आप NBP की ब्रांच में ये चालान पेड कर रहे हैं तो यहाँ पर NBP लिखना है, बैंक कोड लिखना है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच लिखना है। यहाँ पर आपने अपना नाम यानी कि कैंडिडेट का नाम और CNIC, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो लिख देना है। यहाँ पर पोस्ट यानी कि SST आपने लिखकर 300 रुपीज़ लिखकर आपने नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच पर ये चालान पेड कर देना है। चालान पेड करने के बाद आपने यहाँ पर टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है।
तो आपके सामने एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने जॉब सेलेक्ट करनी है। ये जो जॉब्स हैं देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी स्कूल एसएसटी की जॉब है जो सिर्फ एक है, मेल की वो जॉब है, और ये जो जॉब है ये फीमेल की जॉब है जो कि हम डिस्कस करके आए हैं, जिनकी तादाद 102 है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर लगाएंगे। ये आपके डिटेल्स आ रही हैं, आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने CNIC नंबर लगाना है। जैसा ही आप CNIC नंबर लगाएंगे तो अगर आप एलिजिबल हुए, आपकी एज 35 ईयर से तो कम हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप इस जॉब के लिए अहल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट करनी है, वो डेट जिस डेट को आपने फ़ी बैंक में डिपॉजिट की हो। फ़ी अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो कि 300 रुपीज़ होगा। यहाँ पर बैंक NBP सेलेक्ट कीजिएगा अगर आप NBP में चालान पेड करते हैं। यहाँ पर ब्रांच कोड और यहाँ पर लोकेशन, यानी कि वो ब्रांच जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर दादू सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, जिस डेट को आपका डोमिसाइल इशू हुआ है आपने यहाँ पर वो डेट लगा देनी है। और उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। दादू जो कि सिंध रूरल में आएगा तो सिंध रूरल लेट्स सपोज सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर, चूँकि ये जॉब सिर्फ फीमेल के लिए है तो आपने यहाँ पर फीमेल ही सेलेक्ट करना है। रिलीजन, आपका जो रिलीजन है आपने उसको सेलेक्ट करना है, और डोमिसाइल जो आपका होगा यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट कर लेना है, जिस सेंटर पर आप टेस्ट देना चाहते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सखर सेलेक्ट करता हूँ। इंटरव्यू सेंटर भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर सेंटर्स दिए गए हैं। लेट्स सपोज आप कराची सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपसे ये पूछता है कि डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो आप रिक्वायर्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंस है वो आपके पास है, तो यहाँ पर यस ही करना होगा। इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल आर फॉर सेलेक्टेड, वो डिग्री जो आपको एलिजिबल करती है इस जॉब के लिए, वो आपने डेट लिख देनी है किस डेट को वो इशू हुई थी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने बताना है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस कर देना है, तब आपको NOC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने ये डिजिट्स जो आएंगे वेरिफिकेशन लगाकर प्रोसीड टू स्टेप 2 पर चले जाना है। स्टेप 2 पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है, जिसका साइज़ 30 KB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहाँ पर जो इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल वगैरह जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर अपने अपना जो CNIC नंबर है उसको री इंटर करना है। यहाँ पर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ CNIC लिखना है। यहाँ पर आपने अपना नाम, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। अगर आप एज क्लेम करते हैं तो आपने यस करना है, वरना आपने छोड़ देना है। और उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपने डाल देना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस होगा जिस पर आप डाक रिसीव कर सकेंगे। और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। याद रखिएगा कि मोबाइल नंबर वो दीजिएगा कि जो कन्वर्ट ना हो। लेट्स सपोज़ अगर आपका यू का नंबर है तो वो जैज़ में कन्वर्ट ना हो, ऐसा नंबर ना दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नंबर्स पर SMS नहीं आते। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो आप वो लिख दें, आपका रिहायशी फ़ोन नंबर। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा, और उसके बाद सेकेंडरी ईमेल, अगर आपके पास 2 ईमेल हैं तो वो लिख दें। अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आप यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, वरना आप छोड़ देंगे। और यहाँ पर इस एजुकेशन को जो है आप एड एजुकेशन पे जाएंगे, और यहाँ से
आप जो एजुकेशन है अपनी वो इंटर करेंगे। अब यहाँ पर पढ़ लें, प्लीज़ इंटर योर एजुकेशन एज सेकंड क्लास grade C degree with B.Ed or equivalent qualification from a university recognized by HAC or MA or MA EPM from a university recognized by HAC। यहाँ पर आपने जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है, और वो ऐड करने के बाद आपने यहाँ से आए सर्टिफाइड यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू पर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अप्लाई करने में आपका कोई इशू आ रहा है, कोई मसला है, कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अल्लाह निगहबान।